हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्या करेंगे ना, ये जो कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो कंसिस्टेंसी वो क्या होता है ना, अगर कोई मैट्रिक्स का अगर उसका इन्वर्स नहीं तो कोई भी मैट्रिक्स का अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसका डिटर्मिनेंट अगर क्या होगा ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तब तो जाके क्या होता है ना, उस वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम क्या कहते हैं ना, कंसिस्टेंट। तो ये जो हमको इक्वेशन दिया है उसमें से हम तीन मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो पहला तो ए क्या होगा ना, 1 2 2 3। और बी मैट्रिक्स क्या है ना, 2 3। और एक्स मैट्रिक्स क्या है, XY। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का तीन मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स क्या है 1 2 2 3, बी मैट्रिक्स क्या है 2 3, और एक्स मैट्रिक्स क्या है एक्स एंड वाई। तो पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 × 3 -2 × 2, तो 3 - 4 = -1, not equal to 0. So A is a non-singular matrix. Non-singular matrix हो गया, मीन्स इनवर्स ऑफ A इज एग्जिस्ट। इनवर्स ऑफ A इज एग्जिस्ट। और कोई भी अगर हो गया तो हम क्या कहेंगे ना, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज consistent। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट। तुमको जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया होगा उसका तीन मैट्रिक्स बनाना, ए बी और एक्स। उसके बाद ए का डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो ए क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जब ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा तब इनवर्स ऑफ ए इज एग्जिस्ट। तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो देखो यहाँ भी एक टू वेरिएबल वाला दिया है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो इसका द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन Ax = b, हायर ए क्या है, ए = 2 - 1 1 1, और बी क्या है, बी है 5 4, और एक्स क्या है XY। तो उसका ए का डिटर्मिनेंट निकाल दो। 2 × 1 -1 × 1। जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो पहले क्या करते हैं ना, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद नॉन डायगोनल। तो 2 1 जा 2, ये माइनस माइनस +1, तो = 3, नॉट इक्वल टू 0। सो
A is non-singular matrix. Non-singular matrix, तो inverse of A is exist. Hence, the system of equation is consistent. देखो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ भी क्या दिया है, एक टू वेरिएबल सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन system of equation can be written as Ax equal to b. Ax equal to b मतलब इसका इनवर्स x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी होगा। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसमें अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तब जाके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, तब जाके वो कंसिस्टेंट होगा। अगर उसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो हम पहले ए बनाते हैं, ए मैट्रिक्स क्या होगा 1 3 2 6, और बी मैट्रिक्स क्या है 5 8, और एक्स मैट्रिक्स क्या है ना एक्स वाई। तो उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए का डिटर्मिनेंट 1 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 2, तो 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो मैट्रिक्स ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। Inverse of A does not exist. Does not exist. So the system of equation is inconsistent. Inconsistent. तो पहले क्या करना चाहिए, अगर ऐसा लिखने से भी चलेगा, नहीं तो इसका इन्वर्स निकालो, इसका एडजॉइंट निकाल कर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 0 निकल गया तब वो कंसिस्टेंट हो जाता, मगर ये नहीं होगा। देखो उसका एडजॉइंट है, ऐसे ही लिख देने से होगा। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। अगर तुम इसको बता दिए कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो तुम लिख सकते हो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। देखो यहाँ 3 वेरिएबल दिया है और उसका कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए बोल रहा है। तो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन as Ax equal to b।
तो ए निकालो, क्या होगा, ए इक्वल टू 1 1 1, और ये क्या है 2 3 2, और ये क्या है ए 2 ए 2 ए, और बी क्या है, बी है 1 2 4, और एक्स क्या है, एक्स वाई जेड। तो उसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। ए का डिटर्मिनेंट होगा 1 इंटू, ये रो ये कॉलम जाएगा, 3 2 जा 6, 3 इंटू 2 ए माइनस 2 इंटू ए, उसके बाद ये ऑड प्लेस है -1 इंटू, ये कॉलम और ये रो जाएगा 2 इंटू 2 ए -2 इंटू ए, उसके बाद ये क्या है ना, इवन प्लेस है +1, तो ये कॉलम और ये रो जाएगा 2 इंटू ए -3 इंटू ए, तो ये क्या होगा ना 1 इंटू 6 से -2 ए -1 इंटू 4 ए -2 ए +1 इंटू 2 ए -3 ए, तो ये क्या होगा ना 1 इंटू 4 ए -1 इंटू 2 ए +1 इंटू -ए, तो क्या होगा 4 ए -2 ए -ए, तो ये क्या होगा ना ए होगा, नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ सॉरी, it is a non-singular matrix, it is a non-singular matrix, inverse of A is exist, hence the system of equation is consistent, system of equation is consistent। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ भी 3 वेरिएबल वाला सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो यहाँ क्या करोगे तुम, लिखोगे द सिस्टम ऑफ गिवन system of equation can be written as ax equal to b, ax equal to b। तो ए का मैट्रिक्स बनाओ, e इक्वल टू क्या है 3 -1 -2, यहाँ 0 2 -1, यहाँ क्या है 3 -5 और 0, और b इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू 1 -1 3 1 -1 3, और x इक्वल टू क्या है ना एक्स वाई जेड। तो यहाँ देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट्स, ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए का डिटर्मिनेंट है
ये रो के हिसाब से चलते हैं तो 3 इंटू क्या होगा ना, ये रो और ये कॉलम जाएगा 2 इंटू 0 माइनस -5 इंटू -1 माइनस फिर -1, क्योंकि ये ऑड प्लेस है तो उसमें क्या होगा देखो, ये रो सॉरी ये कॉलम और ये रो जाएगा तो 0 इंटू 0 माइनस -1 इंटू 3, उसके बाद ये इवन प्लस है -2 ऐसे रहेगा तो यहाँ क्या होगा ना, ये कॉलम और ये रो जाएगा तो 0 इंटू -5 माइनस 3 इंटू 2, तो ये क्या होगा 3 इंटू 0 माइनस 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 प्लस -5 और ये 1 माइनस माइनस +1 0 +3 और ये क्या होगा -2 इंटू 0 -6, तो ये क्या होगा 3 इंटू -5 और ये +1 इंटू 3 और ये क्या है -2 इंटू -6, तो ये हो गया -15 +3 +12, तो -15 +15 इक्वल टू 0। तो ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इनवर्स ऑफ ए does not exist, does not exist। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंट। यहाँ भी देखो क्वेश्चन नंबर 6, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3 वेरिएबल्स है, तो यहाँ लिखो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटेन एज x इक्वल टू b, तो ये क्या होगा ए मैट्रिक्स 5 -1 4 2 3 5 5 -2 6 और बी क्या है, बी है 5 2 -1 और x क्या है ना, XYZ, तो उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, रो के हिसाब से ये इवन प्लस है 5 रहेगा तो ये रो और ये कॉलम जाएगा 3 इंटू 6 -5 इंटू -2, उसके बाद ये ऑड प्लस है तो माइनस इंटू -1 माइनस ये कॉलम और ये रो जाएगा 2 इंटू 6 -5 इंटू 5, उसके बाद ये इवन प्लस है ऐसे ही 4 रहेगा तो ये कॉलम और ये रो जाएगा 2 इंटू -2 2 इंटू -2 -5 इंटू 3,
तो ये क्या होगा 5 इंटू 6 3 जा 18 माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 ये माइनस माइनस प्लस 1 6 2 जा 12 माइनस 25 ये क्या होगा प्लस 4 इंटू -4 -15 तो ये क्या होगा 5 इंटू 28 प्लस 1 इंटू -13 प्लस 4 इंटू -19 तो ये क्या होगा 5 8 जा 40 से 0 4 5 2 जा 10 140 ये होगा -13 ये होगा 4 9 जा 36 3 4 1 जा 4 3 सॉरी 4 1 जा 4 3 7 तो ये हो गया 140 माइनस ये हो गया कितना 80 -89 तो 10 से 9 गया 1 13 से 8 गया 5 51 तो नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 तो क्या होगा ना ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स inverse of A is exist. Hence, the given system of equation is consistent.